सावित्री बोल रही हूँ। जब धर्मराज मेरे पति की आत्मा को लेने आए, तब मेरे पति सत्यवान की गर्दन, सर मेरी गोदी में था। मैंने पूछा, आप कौन हैं, किस निमित्त से आए हैं? उन्होंने कहा, मैं यमराज हूँ और इसका समय आ गया है। अब मैं इसके प्राण लेकर के जाऊंगा। तो मैंने कहा कि प्राण लेकर जाएंगे मतलब उसके बाद तो कुछ बचता नहीं है, उसके बाद तो माटी है। तो मेरे पति को तो आप ले जा रहे हैं, तो मैं एक हिंदू कन्या, मेरे पति जहाँ जाएंगे मुझे उधर जाना ही जाना है। पीछे पीछे चली। अब धर्मराज बड़े विचलित हुए कि ये तो खूब समझाया कि देखो ये जगत की रीत है, इसका टाइम हो गया, तुम वापस लौट जाओ और तुम्हारे पास तो तुम्हारे पिता राजा, तुम्हारे ससुर राजा, उनको तुम देखो, लेकिन तुम मेरे इतना पीछे आई हो तो चलो मैं तुमको एक वरदान देता हूँ। तो मैंने उस वरदान में अपने सास ससुर की आंखें मांग ली और उनको बुढ़ापे का जो कष्ट है, जो क्लांति होती है शरीर में, वो नहीं हो, ये मांग लिया। दूसरे वरदान में मैंने उनका राज्य वापस मांग लिया। पीछा नहीं छोड़ा, लेकिन अब वो पीछे चलते चलते तीसरे वरदान में मैंने मांग लिया कि मैं 100 पुत्रों की यशस्विनी माता बनूं। धर्मराज ने जल्दी में तथास्तु बोल दिया। अब तथास्तु को मैंने वैसे ही पल्ले बांध लिया जैसे उन ऋषि मुनियों के आशीर्वाद को बांधा था, अखंड सौभाग्यवती भाव। तो वो पल्ले बांध करके उन सबको वो सारे आशीर्वाद बताए। मैंने कहा, इतने बड़े बड़े ऋषियों के मेरे साथ आशीर्वाद है, उनको आप झूठा कर देंगे? तो उसने कहा, रीत है, जाना ही, इसको तो ले जाना पड़ेगा। तो बोले, चलो ठीक है, पर आपने मुझे 100 पुत्रों की माता बनने का वरदान तो अभी भी दिया है, तो आप अपने वचन तो नहीं हार सकते। ओ, चौंक गए धर्मराज। बोले, क्या मतलब? बोले, मैं हिंदू नारी हूँ, मुझे अगर कोई संतान होगी तो मेरे पति से ही होगी, और पति तो रहे नहीं, उनको तो आप ले जा रहे हैं। तो ऐसा करिए, मेरे 100 पुत्र हो जाएं, उसके बाद देखेंगे ना। धर्मराज बहुत दाएं बाएं खूब देखे, लेकिन वचन तो सतयुग है, वचन से पीछे नहीं हट सकते। उन्होंने वचन दिया और अन्य ऋषियों का जो आशीर्वाद मुझे प्राप्त था उसका फल शामिल हुआ, और मेरे पति सत्यवान ऐसे उठकर खड़े हुए, बोले, मुझे सर दर्द था और मैं तो सो रहा था तुम्हारी गोदी में, और वो कौन आए थे? कोई महाराज जो मुझे अपने साथ ले जा रहे थे। तो सावित्री ने कहा, चलो घर चलो, तब बताऊंगी। मैंने कहा, सावित्री ने, मैंने कहा घर चलो तब बताऊंगी। अब मैं उनको घर लेकर आई।
तो वहाँ देखा कि मेरे ससुर सास दोनों का राजत्व लौट आया, दोनों की दृष्टि लौट आई, और उनको राज्य देने के लिए वो अश्वपति, वो सारे के सारे क्या नाम है, मध्य प्रदेश की पूरी जनता, क्योंकि उस देश का जो अत्याचारी राजा था वो मर गया था, तो पूरी जनता आई और उनके गले में माला डाल करके गाजे बाजे के साथ सिंहासन पर वापस बिठाया। बहुत धर्मात्मा राजा ससुर मेरे रहे, और लंबे समय तक उन्होंने अपनी प्रजा को सुख दिया। न देते प्रजा को सुख तो ये सारी घटनाएं नहीं होती। जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, से नर अवसि नरक अधिकारी। कलयुग में आकर के बाबा तुलसीदास ने लिखा। मैं तो सतयुगीन हूँ, तो मैंने ये लेख वहीं से डाली कि वचन भी पालन हो और प्रजा सुखी रहे। मैं सत्यवती अपने पति को लौटा लाई। मैं इस विषय पर एक और वीडियो में आपसे इसका राज बताऊंगी, एक और वीडियो में इसका राज बताऊंगी।